जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जब फॉर पीपल। तो फ्रेंड्स, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से न्यू वैकेंसी को जारी कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता देते हैं कि एसएसबी की तरफ से टोटल कुल आपका 1656 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, हेड कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, एसआई एंड एएसआई जैसा पोस्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पूरी भर्ती के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो है आपका सशस्त्र सीमा बल यानी आपका एसएसबी की तरफ से इसका वैकेंसी को निकाला गया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, इसका लास्ट डेट को रखा गया है आपका 18 तारीख तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। जून का 18 तारीख तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है आपका टोटल 1638 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, इसमें जो पोस्ट का नेम रखा गया है, कौन कौन पोस्ट के लिए इसमें अप्लाई आया है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिला है। कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई, पैरामेडिकल एंड स्टेनोग्राफर। फिर इसके बाद है आपका सब इंस्पेक्टर। तो ये सारी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, इसका जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन रखा गया है। और बेसिकली फ्रेंड्स, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, जिसमें आपको ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो अप्लाई का जो लिंक है मैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग इस लिंक पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसका वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ में यहाँ पर जो एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए टोटल आपका 543 पोस्ट को यहाँ पर रखा गया है। जैसे कि फ्रेंड्स, कांस्टेबल कुक मेल के लिए 165 रखा गया है, कांस्टेबल कुक फीमेल के लिए एक ही पोस्ट रखा गया है, कांस्टेबल कारपेंटर के लिए एक ही पोस्ट रखा गया है। फिर ये आपका कांस्टेबल बार मेल के लिए टोटल 19 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 साल से लेकर के 23 साल तक के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ में आपका एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जो SC ST कैंडिडेट है इनके लिए 5 ईयर्स तक का इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो OBC और MOBC कैंडिडेट है इनके लिए टोटल 3 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग आपको सभी ट्रेडों का वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका SSB हेड कांस्टेबल, जिसमें आपका टोटल 914 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। SSB हेड कांस्टेबल की वैकेंसी, जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 15 पोस्ट रखा गया है। हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए टोटल 296 पोस्ट रखा गया है। ऐसे आप लोग किस ट्रेड के लिए कितना पोस्ट रखा गया है तो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए आपका टोटल 578 पोस्ट रखा गया है। और इसमें जो एज लिमिट दिया गया है 18 साल से लेकर के 25 साल तक का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ में इसका एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं SSB असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पैरामेडिकल के जो पोस्ट इन सारे पोस्टों के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी देखने को मिल रहा है। जैसे ASI यानी आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए टोटल 7 पोस्ट रखा गया है। और फिर आपका ASI रेडियोग्राफर के लिए टोटल 21 पोस्ट रखा गया है। ASI ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए एक ही पोस्ट रखा गया है। फिर उसके बाद है आपका ASI डेंटल टेक्नीशियन के लिए एक ही पोस्ट। यहाँ पर टोटल मिला के आपका 30 पोस्ट रखा गया है ASI कैंडिडेटों के लिए। तो यहाँ पर आपको साथ में आपको एज लिमिट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं SSB सब इंस्पेक्टर यानी SI का जो टोटल पोस्ट रखा गया है वो है आपका टोटल 111 पोस्ट रखा गया है। जिसमें आपका सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सब इंस्पेक्टर पियोनर के लिए 20 पोस्ट रखा गया है। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए टोटल 59 पोस्ट रखा गया है। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल 29 पोस्ट रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो SSB असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 40 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी एज लिमिट आपको 18 साल से लेकर के 35 तक का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, जनरल कैंडिडेट के लिए जनरल EWS और OBC कैंडिडेटों के लिए 100 फीस यहाँ पर देना होगा। और फिर SC ST और फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई फीस की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन, जैसे कि आपका कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपका 10th पास होना चाहिए और साथ में आपका हैवी लाइसेंस होना चाहिए। फिर ये आपका कांस्टेबल वेटरनरी के लिए क्लास 10th पास होना चाहिए फ्रेंड्स, जिसमें आपका जो साइंस सब्जेक्ट वो आपका एज ए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 10 में, तभी आप कांस्टेबल वेटरनरी में अप्लाई कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ एंड पेंटर के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लास 10 पास विथ 1 ईयर सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, जिसमें आपका ये जो ट्रेड दिया है, ट्रेड के बारे में आपके पास एक वन ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कांस्टेबल, बारबार, वाशरमैन, सफाई वाला, ट्रेलर, गार्डनर, कुक एंड आपका वाटर कैरियर पोस्ट, जो पोस्ट है उन सारे पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, क्लास 10 पास होना चाहिए और साथ में फ्रेंड्स 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए इस कोर्स का, और साथ में आपका 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल के जो क्वालिफिकेशन के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका क्लास 10 पास होना चाहिए, साथ में आपका 1 ईयर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए। फिर इसके बाद है आपका हेड कांस्टेबल मैकेनिक के लिए आपका क्लास 10th विथ डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल और मोटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आप 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन वैलिड हेवी व्हीकल्स का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। तो फिर है आपका उसके हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड के लिए आपका क्लास 10 पास होना चाहिए, साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए स्टेवार्ड के ऊपर। तो फिर बात करते हैं आपका हेड कांस्टेबल वेटरनरी के लिए, जिसमें आपका 10+2 यानी हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए विथ साइंस मीडियम से एंड बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। आपका जो 10+2 यानी आपका जो हायर सेकेंडरी का मार्कशीट है इसमें आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में फ्रेंड्स आपका 2 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इस वेटरनरी एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट और वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स के ऊपर आपको 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आपका हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए विथ साइंस मीडियम, आपका साइंस मीडियम से होना चाहिए, और पीसीएम जो सब्जेक्ट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर पीसीएम नहीं है तो फिर आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास होना चाहिए, वो भी नहीं है तो आपको डिप्लोमा इन कम्युनिकेशंस का वो भी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं आपके एसएसबी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पैरामेडिकल के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एएसआई फार्मासिस्ट, जिसमें आपको 10+2 विथ साइंस, आपका साइंस मीडियम से आपका हायर सेकेंडरी कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपका डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी के ऊपर आपको डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर ये आपका एएसआई रेडियोग्राफर, जिसमें आपका हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए एज ए साइंस मीडियम एंड डिप्लोमा इन आपका रेडियोग्राफी के ऊपर आपको डिप्लोमा कोर्स करना, जो सर्टिफिकेट मिलता है कोर्स करने के बाद वही सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास एएसआई ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, जिसमें आपका 10+2 विथ साइंस एंड डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड, तो आपको यहाँ पर देखने को मिला है। फिर ये आपका एएसआई डेंटल टेक्नीशियन, जिसमें आपका 10+2 विथ साइंस एंड डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एसएसपी सब इंस्पेक्टर एसआई का जो वैकेंसी रखा गया है, 3 सारे वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए आपका क्लास 10th विथ 2 ईयर्स ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ड्राफ्ट्समैन के ऊपर आपका ड्राफ्ट्समैन के लिए जो 2 ईयर ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर पियोनर के लिए आपका डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करना हुआ चाहिए। फिर ये आपका सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए आपका बीई या बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए। फिर ये आपका सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, जिसमें आपका 10+2 विथ साइंस एंड जनरल नर्सिंग डिप्लोमा का जो कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए, और साथ में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं आप इसके जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनोग्राफर, जिसमें आपका 10+2 यानी आपका हायर सेकेंडरी कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में आपका जो कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपका 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपका पर मिनट 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका टाइपिंग। फिर आपका ट्रांसक्रिप्शन के लिए कुछ लाइंस दिया जाएगा, जिसमें आपका 50 मिनट्स रखा जाएगा इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए आपका 65 मिनट्स दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसमें अप्लाई आप कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसमें अप्लाई करने के लिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो एसएसबी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, तो इसमें आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कर देना, एंड चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।